हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज फिर हम अपने उत्तराखंड टेट की तैयारी करेंगे। और उत्तराखंड टेट में हम क्या देख रहे हैं, ईवीएस का सेक्शन कवर कर रहे हैं सबसे पहले। और ईवीएस के सेक्शन में हमें क्या करना है, मूल्यांकन। और आपके 3 पेपर बच रहे हैं, यानी कि आपके यानी कि एक पेपर 22 का हो गया था, 3 पेपर बच रहे हैं 23 का। और कहीं ना कहीं ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं इसलिए का आपके ओल्ड पैक के थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ईवीएस की तैयारी के लिए सब चीज़ें लेके चलिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं मूल्यांकन का अर्थ। यानी कि मूल्यांकन क्या होता है, देखिए आप क्या करें, किसी भी चीज़ का मूल्य, यानी कि उसका मूल्य क्या है, उसका क्या है, कहीं ना कहीं उसकी एक तरह से चीज़ें क्या है, यानी कि उसकी वैल्यू क्या है। तो कहीं ना कहीं जब मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम की उपलब्धि को पता लगाया जाता है, यानी कि सामने वाले का क्या स्टेटस क्या है, सामने वाले यानी चीज़ जो ले रहा है उसकी वैल्यू क्या है। तो आपको जब पता चलेगा तभी आप उसका मूल्यांकन कर पाओगे। जैसे कि मान लीजिए एक वस्तु 10 रुपये की है, आपने क्या करा, उसका मूल्य निकाल लिया कि ये क्या है, 10 रुपये की कीमत की इसकी वैल्यू रखती है। तो कहीं ना कहीं उसका क्या है, मूल्यांकन 10 रुपये हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऐसी क्या है व्यक्ति की, और कहीं ना कहीं आप जब क्या करते हो, आपकी मूल्यांकन कितना है, तो ये नापने के लिए कहीं ना कहीं एक मानक निर्धारित किया जाता है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है, छात्रों की उपलब्धि का पता लगाया जाता है, छात्रों के विकास को निरंतर गति दी जाती है, छात्रों की योग्यता, कुशलता, रुचि आदि का पता लगाया जाता है, छात्रों की कठिनाई, विफलता और असफलता का पता लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, असफलता का क्यों असफल हो रहा है, क्यों इस तरह, यानी कि उसका ग्राफ किस तरह से चल रहा है। यानी कि मान लीजिए आपके छात्र है, आपका छात्र इस तरह, यानी कि पहले यहाँ था और इस तरह जा रहा है, तो आपको पता लगाना है। आपका छात्र इस तरह जा रहा है तो ठीक है, अगर वो इस तरह जा रहा है तो आपको पता लगाना है। तो यानी कि क्या करता है, आपके पोर्टफोलियो और ये जो कहीं ना कहीं मूल्यांकन है, बच्चे की उपलब्धि, बच्चे की योग्यता, बच्चे की कुशलता, बच्चे की रुचि, किस में रुचि है उसकी, ये सब पता चला जाता है। फिर आता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं CTET में भी एंड टेट में भी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन याद कर लेना, कंटिन्यूएशन आपका जो प्रक्रिया चलती है उसमें आपका कहीं ना कहीं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इम्पॉर्टेंट है। जिसमें क्या आता है, मूल्यांकन यानी अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया है, जो एक अभिन्न अंग होती है। क्या होती है, एक अभिन्न अंग है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के यानी कि अंतिम सोपान में मूल्यांकन करा जाता है। और CBSE ने अध्ययन और अध्यापन के मूल्यांकन हेतु एक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की क्या करी है, बात करी है, अनुशंसा की गई है। ठीक है, CC जैसे आपका पैटर्न आया था 2010-11 में, आपका क्या था, वो कहीं ना कहीं एक आपके सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए ही आपको लेके चला गया था, बताया गया था। फिर आता है सतत यानी सतत मूल्यांकन। तो सतत मूल्यांकन में क्या है, इस मूल्यांकन द्वारा शिक्षक को सर्वांगीण विकास, यानी पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। और कहीं ना कहीं उसके अधिगम एवं सतत प्रक्रिया को, सतत मूल्यांकन के 3 प्रकार दिए गए हैं, निदानात्मक, यानी कि रचनात्मक और संकलनात्मक। तो ये आपको पता होना चाहिए, निदान, रुचि और संकल्पना। ठीक है, तो ये आपके कहीं ना कहीं मूल्यांकन है। फिर आता है उसकी, यानी कि इसमें बालक की गतियों में एक तरह से लेके चला जाता है। क्या करा जाता है, लेके चला जाता है। इसमें क्या है, बालकों को पहले अनुभव की प्राप्ति होती है। इसमें बालक को क्या करा जाता है, अवलोकन करा जाता है और रिकॉर्डिंग करा जाता है कि कितना ऊपर पहुंच गया, कितना क्या है उपलब्धि कर रहा है, कितनी क्या है चीज़ों को लेकर आए। मूल्यांकन का मतलब यही है, जैसे कि आपका क्या, आपका पहले टेट में कितने नंबर आए, मान के चलिए 75 आए। अगली बार जब आपने टेट दिया तो आपके आ रहे हैं 80 आ रहे हैं। अगली बार जब टेट दिया आपने, आपके आ रहे हैं 85। उसके बाद आपके 87। तो क्या है, जब आपके ये देखे जा रहा है कि हाँ यार प्रोग्रेस कर रहा है, इसे थोड़ा सा और प्रोग्रेस कराइए, इसका मूल्यांकन करा। अब मूल्यांकन से पता चला कि बढ़ रहे हो, तो आपको क्या करा, थोड़े से प्रैक्टिस और करा के इस बार आपके क्या हो गए, 90 पार हो गए। तो ये सब चीज़ें क्या है, मूल्यांकन से ही हमें पता चलती है। फिर आता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के महत्व। क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या करता है, महत्वपूर्ण एक तरह से क्या है, निम्नलिखित है। ठीक है, इसके क्या है, निरंतर बनाए रखने में और उच्च, कहीं ना कहीं उच्च उठने, यानी कि एक तरह से उसे उठाने के लिए काम आता है। प्रेरणा का कार्य करता है।
कहीं न कहीं सही कार्यनीति बनाने में मदद करता है। विद्यालय व्यवस्था को की जाँच करता है, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास पर बल देता है। तो ये कहीं न कहीं आपके इम्पोर्टेंट आता है। फिर आता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विधियाँ एवं तकनीक। क्या होती है? एक तरह से साक्षात्कार, प्रश्नावली, निरीक्षण, दंत कार्य, पोर्टफोलियो आपका। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपको कोई क्वेश्चन में के ऑप्शन में कहीं भी पोर्टफोलियो दिख जाए तो ध्यान रखना वही आंसर होगा। क्या कर देना, एक आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, टिप्स बता रहा हूँ जो साथ ही साथ कवर कर रहा हूँ कि जहाँ पर भी सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे आपका उत्तराखंड टेट हो, चाहे कोई सा भी टेट हो, पोर्टफोलियो दिखाई दे आंसर। ठीक है। फिर आता है प्रगति को करना, वाद विवाद करना। चेक लिस्ट आपके आ जाती है। चेक लिस्ट क्या होती है? जब आपका करते हो कि बच्चा क्या कर रहा है, अच्छा ये काम कर रहा है, चेक। अच्छा ये काम नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे आपका क्या है, आप मल्टीपल चॉइस भरते हो, जैसे आपने क्या हुआ पज़ल भरी होगी, जैसे आपने क्या करा आपकी यानी कि जैसे आपका क्या है, मेल है फीमेल है, आप भारत के नागरिक हो, या इस तरह की चेक लिस्ट आती है, उसमें टिक करना होता है, तो वो आपको आ जाते हैं चेक लिस्ट में। क्या है, अवधि परीक्षण, वार्षिक परीक्षण। जैसे आपका यूटी टेस्ट हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं यूटी टेस्ट किस लिए होते हैं भाई? आपकी उपलब्धि जांचने के लिए। उपलब्धि क्या कर रहा है, उससे क्या है, एक तरह से आपका पता चल जाता है कि इससे कितना और याद कराना है आगे की तैयारी के लिए। फाइनल टेस्ट क्या होता है, यानी इंटरनल किस लिए लिया जाता है? इंटरनल से आपको क्या करा जाता है, आपको बता दिया जाता है कि आप इस स्टेटस पे हो। आपको बताया जाता है कि आपको इतनी तैयारी करनी है। जब इंटरनल होता है उसके बाद जब आपको एंड कॉपी दी जाती है तो कहीं ना कहीं टीचर कहता है भाई ये आपका ये सेक्शन कमज़ोर है, आप इस सेक्शन को और मजबूत करो, नहीं तो फेल हो जाओगे। ये कहते हैं कि नहीं टीचर? तो यही कहीं ना कहीं चीज़ें लेके चली जाती है। फिर आपका आ जाता है, लास्ट है आपका एक अच्छे परीक्षण, यानी कि परीक्षण की विशेषता। और ये क्वेश्चन आता है, यानी इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और व्यवहारिकता। ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपको टेट एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है। क्या है, अच्छे परीक्षण की विशेषता। ठीक है, याद रख लेना। वैधता होनी चाहिए, उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए और व्यवहारिकता होनी चाहिए। ठीक है। तो ये था आज का आपका चैप्टर। कल आपका आएगा शिक्षण सामग्री और उपकरण। ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।